मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सफर में वो दूसरे ऊंट पे, और उसमें वो जो पहले रखे जाते थे ना, क्या होते थे वो, कजावा रखा जाता था, उसमें हजरत सौदा हैं, और ऊंट के दूसरे उसमें हजरत आयशा हैं। उस वक्त आपकी दो ज़ौजात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास बैठे हुए हैं सफर में, लेकिन आपने कहा कि भाई उनका भी हक है। कुछ देर के लिए हजरत सौदा के पास चले गए। हजरत आयशा को इतनी तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ कि मुझे छोड़ के वहां क्यों बैठे हुए हैं, लाशऊरी यानी गैर तबई। फरमाती हैं कि मैंने अपना पांव बाहर निकाला ताकि मुझे कोई बिच्छू काट ले और मैं मर के हलाक हो जाऊं। ये होता है कहीं, डायलॉग होते हैं, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा, 500 रुपए का बैलेंस जलवाते पे जान निकलती है। ठीक है ना, बातें तो बहुत हैं। और अगर इश्क होता भी है तो गर्लफ्रेंड से होता है ना, बीवी से थोड़ी होता है। मियाँ बीवी के तो जज्बात वो थोड़ी रहते हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के होते हैं। तो मुन्ने के अब्बा और ये सब चीजें चल हो जाती हैं। ये मुन्ने की अम्मी है और ये मुन्ने के अब्बा हैं। तो 9 साल 10 साल आपकी उम्र है और 50 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक 9 साल की जवान लड़की को 50 साल के अपने शोहर से इतना इश्क है कि थोड़ी देर के लिए भी वहां जाकर क्यों बैठे हैं। वो अगर आज गोरों के एतराजात सुन लें, बोलेंगे तुम कह रहे हो कि इन पर जुल्म हो, कहेंगे तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है ना, मेरे बाप ने मेरे लिए जो इससे बेहतर सिलेक्शन मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। तो कहां से कहां बात चली जाती है। तो हमारे नबी को ये जो मजमून में बयान कर रहा हूं ये हदीस से साबित है। हजरत हसन इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो अशार पेश किए वो क्या थे, वह मिथलु का लम तराइनी कत्तु, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। वह अजमलु मिन का लम तलिदिन निसाउ, और आपसे ज्यादा जमील अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। अगर हसीन का लफ्ज बोलते तो इश्काल होता, क्योंकि नबी फरमा चुके थे कि आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है, तो आधा बाकी तकसीम किया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे ज्यादा जमाल वाला कोई किसी औरत ने पैदा किया ही नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब से, यानी जो इंसानों में जो ऐब समझा जाता है, उन तमाम किस्म के उयूब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया है। और आगे बड़े अजीब अल्फाज हैं, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको आपसे पूछ के बनाया है। हालांकि पूछ के तो नहीं बनाया, वो तो थे ही नहीं। फरमाते हैं ऐसा लगता है कि या रसूल अल्लाह, आपकी खूबसूरती, आपके अंदाज, आपके बोल, आपकी चाल बात करने का, आपकी मुस्कुराहट, आपका रोना, आपके अखलाक, हमारे नबी गुस्सा नहीं करते थे। हम कैसे गुस्से में फड़फड़ाते हैं, गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। गालियां नहीं देते थे, फुहश कलाम नहीं था, सखावत थी, दिल के बातनी अखलाक भी बहुत अच्छे, बे इंतहा सखावत, फक्र फाका का खौफ ही नहीं। हमारे नबी के ऐसे खूबसूरत अंदाज थे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था फतह मक्का के मौके पर कि फलां शख्स को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, फलां शख्स को जहां भी पाओ कत्ल कर दो। वो शख्स कहीं भाग भूग के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठ गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा से, ये वो बहुत बड़ा मुजरिम था, उसने बड़े बड़े जराइम किए थे, उसकी माफी नहीं की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया। फिर उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। तो आपने सहाबा से पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो, तो जब ये मेरे सामने आके बैठा था तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? भाई मेरा तो हुक्म ये था ना कि जहां, कलमा तो बाद में पढ़ा है ना इसने। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आपके सामने बैठा था आप आंख से इशारा कर देते। आपने फरमाया, मा कान अली नबीय्यिन अन तखून आइनुहु, नबी की शान नहीं है कि उसकी आंख खयानत करे। कैसे अजीब अखलाक हैं। क्यों? वो मेरे सामने जब बैठा है, मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हूं, वो ये समझेगा कि मैं उसको कत्ल नहीं कर रहा, और मैं बात उससे करूं और इशारे आंखों से तुम्हें करूं कि इसको मार दो। आज ये होता है कि नहीं होता? सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है।
کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے، جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو، اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق تھے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو وہ ہندو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے بولا کہ یار تمہارے نبی کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں چل، ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا بھائی وہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی نا، تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی مذہبی حکومت ہوتی ہے تو ان کو جیلسی کس سے ہوتی ہے؟ اسلام سے۔ عیسائیوں سے نہیں ہوگی، ہندوؤں سے نہیں ہوگی، تھوڑی بہت ہوتی ہے چپکلس، زیادہ کس سے ان کو الرجی ہوتی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ ہماری بچے جب ان کو دیکھیں گے تو مائل کس کی طرف ہوں گے؟ ان کی طرف۔ تبھی آپ دیکھیں برما میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں مذہبی حکومت ہے بدھسٹ کی، مسلمانوں کی ایسے کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، برما میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ فرعون کو جیلسی تھی تو کس سے تھی؟ بنی اسرائیل سے، دوسری قوموں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا ان کے پاس ایک دین ہے، مذہب ہے، توحید پرست ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کو ظلم ان پہ کرو، جیسے برما میں ہو رہا ہے۔ تو بالآخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے، کسی سرکاری محکمے میں ان کو، جیسے برما میں یہی ہوتا ہے، سرکاری محکمے میں ملازمت، آج بھی اب میں برما گیا ہوں، نہیں ہے وہاں پہ سرکاری محکمے میں مسلمانوں، پولیس میں ایک مسلمان نہیں ہے، فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے، عدالت میں ایک مسلمان ہے، پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ خاموش۔ پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے پورا میڈیا چیختا ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں، کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو، بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے۔ مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی؟ کوئی چیختا نہیں ہے، یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں، دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں بنے، کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یار ان کو پیچھے رکھو۔ لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں، اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا بے انتہا، سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے، میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے کہ یار یہ بدترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو۔ تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پالیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو، بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا، یعنی مظلوموں کا۔ تو بس میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دیے جو کس سے لیے جاتے ہیں؟ غلاموں سے۔ کوئی کہیں چوکیدار لگا ہوا ہے، کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے، تھے کیا یہ پیغمبروں کی اولادیں، بادشاہ، وزیر خزانہ، شاہی محل میں رہنے والے، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کی وجہ سے اعمال خراب ہو گئے نا۔ مسلمان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے۔ تو اب کوئی جناب فرعون کے جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے؟ کپڑے دھو رہا ہے، کوئی دھوبی لگا ہوا ہے، کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بزنس ہے۔ گٹکا تو نہیں تھا اس وقت، کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے، ہے بھائی
पान की दुकानें चला रहे होंगे, गुटके की दुकान, कोई धोबी बना हुआ है, सारे घटिया घटिया काम इतनी ऊंची कौम से लेना शुरू कर दिए और जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। और फिर भी लोग इसको आके पेशगोइयां करते रहते थे, भाई खतरा तुम्हें किससे है? इन्हीं से है। ये जैसे मर्जी हैं, जितने मर्जी गुलाम हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है? एक हमीयत है, किसी भी वक्त ये उठ सकते हैं। हालांकि वो बेचारे उठने के लायक थे ही, खाम खामे आके डराना शुरू कर दिया। उठना होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उड़ जाते ना उस वक्त, वो तो नहीं उठे थे, उन्होंने तो कोई तलवार नहीं चलाई थी हुकूमत के खिलाफ। तो बस एक खाम खामे डर, जैसे आज यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों को दहशतगर्द बना के पेश किया जा रहा है, एजेंसियां खबर देती हैं फ्रांस में, यूरोप में कभी भी उठ सकते हैं। वो बेचारे वहां मुसलमान क्या कर रहे होते हैं? होटलों में, ठीक है ना, वही काम कर रहे होते हैं जो बनी इसराइल फिरौनियों के यहाँ कर रहे हैं। वो होटलों में जनाब कोई बर्तन धो रहा है, कोई गुटके स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग भी ये होती है इन लोगों की, लेकिन उनको डराया जाता है। फिर दाढ़ी वालों को, पगड़ियों वालों को खरीद के उनसे बम धमाके करवाए जाते हैं ताकि मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया जा सके और इन पर यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सके। कर कुछ भी नहीं रहा, लेकिन लोग खरीद खरीद के उनको बदनाम करने की कोशिशें। आप खरीदना शुरू कर दो तो हिंदुओं में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको बम रखने वाले, सिखों में भी मिल जाएंगे। तो ये साजिशें किसके खिलाफ हो रही हैं? मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि कोई आलिम मेरे इल्म में ऐसा मोतबर आलिम नहीं है जो इन बम धमाकों को जायज करार देते हो, हलाल करार देते हो, कोई भी नहीं है। तो फिर ये इस्लाम पे क्यों डाला जा रहा है, मुसलमानों पे क्यों डाला जा रहा है? इसका मतलब कुछ लोग हैं, वो हर कौम में होते हैं जो खरीदे जा सकते हैं। तो बिल आखिर क्या नतीजा निकला कि बनी इसराइल के गुलामों वाले काम, फिर उनको गुलाम बना के रख लिया। फिर फिरौन को ख्वाब आया कि भाई जिस चीज का डर होता है ना, वही चीज ख्वाब में आ जाती। उसे ये नुजूमियों ने नहीं बताया था, याद रखो। बाज लोग कहते हैं फिरौन को नुजूमियों ने खबर दी थी कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा। नुजूमियों बेचारों के कुछ भी पता, उनको ये नहीं पता होता ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये जो लिखा होता है ना अखबार जहां में, ये हफ्ता कैसा है, और इतने चालाक होते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं जो पक्की ढक्की नहीं होती। सफर मुतवक्के रहेगा। अब भाई ये बताओ सफर होना है कि नहीं हो रहा? सफर मुतवक्के, चांस है। अब सफर का चांस नहीं हुआ तो वो कहेंगे हमने कौन सा कहा था होगा, हमने कहा था चांस है। और अगर हो गया कहेंगे यार क्या नुजूमी है भाई। तो इनको कुछ नहीं पता होता। इनको जाके एक थप्पड़ लगाओ, बोलो आपको पिछले हफ्ते पता था कि एक थप्पड़ मुतवक्के रहेगा? अगर आपको पता होता कि ये हफ्ता आपका बड़ा खराब गुजरेगा तो पहले से इंतजाम करते कि नहीं करते? आपको तो पता ही नहीं था कि मैं आ गया हूं थप्पड़ लगाने के लिए। तो ये पागल है, बिल्कुल पागल है, मजीद इन पर नहीं बाल। तो निजूमियों ने नहीं खबर दी थी, निजूमी के बाप को भी कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो सही कौल ये है कि ख्वाब आया था उसको। ख्वाब काफिर का भी बाज़ सच्चा निकलता है कि भाई तुम्हारी सल्तनत में एक शख्स पैदा होने वाला है बनी इसराइल में, गुलाम कौम में, जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा। और इतनी ताकतवर हुकूमत थी फिरौन की, कुरान कह रहा है वो फिरऔन ज़िल औताद, उसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे। उसकी हुकूमत के जैसे वो किला गाड़ देते हैं ना, कहते अब तो पक्का हो गया भाई, अब नहीं कोई। एक होता है कील और एक होता है किला। तभी जो चोर है ना, कुर्बानी का जानवर जब चोरी करता है रात को, तो गाय ले जाता है, किला वहीं छोड़ देता, खूंटा वहीं छोड़ देता। आप देखते हैं खूंटा है, गाय नहीं है, तो एक इश्काल होता है कि भाई खूंटा क्यों नहीं लेगा? भाई खूंटा निकल नहीं रहा उससे, ठीक है ना, खूंटा निकल नहीं रहा। तो फिरौन की सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे, इतना ताकतवर। और बनी इसराइल इंतहाई कमजोर, आमाल के लिहाज से भी कमजोर, मेंटल अप्रोच भी बहुत नीचे। या तो होता है ना कोई मेंटल अप्रोच बहुत ऊंची होती है, क्योंकि वो झाड़ू पोछा लगा लगा के ना गरीबों वाले काम कर करके, गरीबों वाले नहीं गुलामों वाले, गरीब वाले काम तो बुरे नहीं होते, गुलामों वाले काम कर करके उनकी जहनियत भी क्या हो गई थी? पस्त हो गई थी। वो भूल गए हम किसकी औलादों में क्या हैं। तो फिर उसको ख्वाब आया कि इसी कौम में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करेगा। तो फिर याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर उस कौम में आए, जिनका कुरान में तस्करा मिलता है, वो कौन से थे? मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये तरतीब याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम कहां से आ गए? ये समझ में आया? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।